स्टूडेंट्स, आज क्लास थर्ड का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसके पहले आपको वीडियो भी भेजा गया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप लोग तो छुट्टियों में खेल के मौसम में ख़त्म कर दिए, उसको भूल गए होंगे, इसलिए आपके लिए फिर से पहला चैप्टर का वीडियो बना के भेजा जा रहा है और आज से रेगुलर आप तक वीडियोज पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आता है हमारा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी इसके बारे में कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ फीचर यानी व्हाट इज द फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद बताया जाएगा आपको डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बुक से एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक रही, पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलिए इसमें पहला टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी सी अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, यानी हम लोग अपने चारों तरफ ये देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के यानी बड़े पैमाने पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उसमें कुछ निर्जीव भी होते हैं और कुछ सजीव भी होते हैं। सम आर लिविंग, और उसमें से कुछ क्या होते हैं, सजीव होते हैं, वाइल अदर आर नॉन लिविंग, और उनमें से क्या होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं यानी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। क्रिएचर्स लाइक कैट, जैसे में छोटा सजीव होता है, जैसे में बिल्ली, बिल्ली एक क्या है, सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है। डॉग एंड एलिफेंट हैव लाइफ, यानी जिसके पास जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे में कैट, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, है ना, मैन, बॉय, ये सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं यानी गति करते हैं। ठीक है, आगे है ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी वे अपने भोजन के तलाश में, जैसे हम लोग क्या होते हैं कि घर में रहते हैं, खाना कहीं और बनता है, ठीक है, उठा के कहीं और जाता है तो हम लोग वहां तक चल के जाते हैं अपना खाना के लिए। ठीक, जैसे में गाय हो गई, बैल हो गए, बकरियां हो गई, ये भी जब चरने के लिए जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाती है, तभी उनको क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, सच क्रिएचर्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, और ऐसे ही जीव को क्या बोलते हैं हम लोग, सजीव वस्तु यानी लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब आगे आता है थिंग्स लाइक टेबल, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे टेबल मान लेते हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं। कंप्यूटर्स हो गए, चेयर, फैन एक्सेट्रा। ठीक है, कैन नॉट फील एंड ईट, ये सब क्या करते हैं, ना तो महसूस करते हैं और ना ही कोई खाना खाते हैं यानी ना ही भोजन करते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल को हमने टच कर लिया तो इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी, यानी ये बिल्कुल भी महसूस नहीं करेगा, और ना ही टेबल क्या होता है, सजीव होता है कि भोजन करेगा। ठीक, और उसके बाद कैन नॉट फील एंड ईट आर लाइफलेस, इसके बाद ये क्या होते हैं, लाइफलेस होते हैं यानी इनमें कोई भी जीवन संभव नहीं होता। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, और ये स्वयं से यानी अपने से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि इनके पास जीवन है नहीं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, इनको हम उठा के रखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, दे नीड सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इनको एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। सच थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, और ऐसे ही वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आता है चेयर एंड टेबल रिमेन एट देयर प्लेस यूजलेस समबॉडी पुशेस, और कुछ ऐसे चेयर्स, जैसे में मान लेते हैं कोई टेबल है या फिर चेयर है, ये क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, कहीं ऐसा होता है रखा होता है उसका यूज नहीं किया जाता। फैन रिमेन्स
स्टेशनरी अनलेस द इलेक्ट्रिक स्विच इज स्विच्ड ऑन। यानी जैसे कोई फैन लगा है और हमारे घर में क्या होता है, बोर्ड लगा होता है, उसमें स्विच लगा होता है, ठीक है। यानी जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक वो अपना फैन मूव नहीं करता। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तभी वो फैन क्या होता है, मूव करने लगता है। यानी वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। अब इसके आगे आता है लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला आता है द थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एक पहला आता है मैन मेड थिंग्स, ठीक है, यानी जिसको इंसान ने बनाया हो, जो हमारे द्वारा निर्मित किया गया हो, उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे में चेयर हो गया, यानी कुर्सी है, इसको हम लोग बनाते हैं, यानी जो कुर्सी बनाने वाले होते हैं वो बनाते हैं। कार हो गए, होम्स हो गए यानी घर हो गए, प्लेन्स हो गए, जहाज एक्सेट्रा, यानी ये सब क्या होता है, किसी इंसान द्वारा बनाया गई वस्तु होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर द थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचर्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। यानी एक दूसरा टाइप का होता है नेचुरल थिंग्स, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत ही आता है। उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे में देख लेते हैं प्लांट्स, पौधे, लेकिन पौधे तो कह सकते हैं कि सजीव है क्योंकि उसमें जीवन है, ठीक है। एनिमल्स जानवर, ह्यूमंस यानी मानव, सॉयल, सन, मून, रिवर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। यानी नेचुरल थिंग्स मतलब जो जिसको इंसान न बनाए हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके आगे आता है फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं की क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो पहले आता है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि जो सजीव वस्तुएं होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सांस लेते हैं, ठीक। इसमें है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, यानी सभी सजीव वस्तुओं को जीने के लिए हवा के साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके जब ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग अपने अंदर से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे यूज नोज, और हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, नाक से, माउथ मुंह से, एंड लंग्स फेफड़ों टू ब्रीथ सांस लेने में। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, लेकिन जो मछलियां होती हैं वो नाक से नहीं लेते, न ही माउथ से लेते हैं, यानी अपने गिल्स से ही वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, यानी मुक्त करते हैं। जब वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं वही ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये सब किस क्रिया द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट अंडर द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी पौधों के पत्तियों के बीच में जो उपस्थित होता है, छोटे छोटे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। आगे आता है लिविंग थिंग्स हैव साइकिल, लाइफ साइकिल, कि सजीव वस्तुओं का क्या होता है, लिविंग थिंग्स का एक जीवन चक्र होता है, ठीक है। जैसे में अ बॉय ग्रो इनटू अ मैन, एक छोटा सा लड़का धीरे धीरे वो बढ़कर एक आदमी का रूप ले लेता है ना, वही। एक किचन ग्रो इनटू अ कैट, एक बिल्ली का बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे बढ़कर के क्या होता है, पिल्ली का रूप लेता है, ठीक। सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग व्हिच फर्दर ग्रो इनटू प्लांट्स, जैसे में एक छोटा सा बीज होता है, जब हम उसको बोते हैं तो उसमें से एक छोटा पौधा निकलता है और वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा पौधा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे में एक बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर इंसान होता है, फिर बूढ़ा होता है, यानी हमारा एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है। वैसे ही सभी सजीव का भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। अब इसके आगे आता है लिविंग थिंग्स फील, कि सजीव वस्तुएं क्या होते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हमको कोई टच किया
तो हमको पता चल जाता है कि नहीं किसी ने हमको टच किया है। ठीक है, जैसे में बेंच रखा हुआ है, अगर इसको टच करेंगे, जैसे में हम बुक लिए है ये, इसको टच करेंगे तो इसको ये महसूस नहीं होगा कि इसको कोई टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमको कोई टच करेगा तो हमको ये पता चलेगा कि हमको किसी ने टच किया है, यानी हमारे अंदर वो फीलिंग आती है। ठीक, अब इसके आगे आता है लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड, कि सजीव वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी सजीव वस्तुएं हैं, कोई भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, कोई भी सजीव वस्तुएं हैं या पेड़ पौधे हो, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। और लास्ट पोजीशन आता है कि सजीव वस्तुओं में क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होती है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बारे में एक दो टॉपिक बचा है, इसको आपको कल दे दिया जाएगा। थैंक यू।